जय माता दी दोस्तों। तो हर दिन हमें संध्या की पूजा कैसे करनी है, हमें क्या क्या भोग प्रसाद लगाना है, कौन कौन सी चीजें पुष्पों में चढ़ानी है, दूर्वा घास दोनों समय चढ़ाएं या फिर जो पान लौंग बतासे होते हैं वो हम दोनों समय चढ़ाएं, पुष्पों की माला हमें कितनी बार चढ़ानी है। और रही बात भोग प्रसाद की, तो देखिए जैसे कि 9 अलग अलग दिनों में माता के 9 प्रिय भोग हैं। अब मान लीजिए आपकी व्यवस्था नहीं हो पाती है तो कैसे हमें इन चीज़ों का भोग लगाना है, पूजा शाम के समय हम कैसे करें, बहुत सारी प्रश्न आप सभी के आए हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों आज की वीडियो में संध्या की पूजा में हमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए, आप चाहे व्रत कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, आप अपने घर में माता रानी के कलश की स्थापना किया है या नहीं किया है, लेकिन ये 2 कार्य आपको अवश्य करना है। देखिए नवरात्रों के दिनों में यदि हम माता रानी की थोड़ी सी भी पूजा प्रार्थना मंत्र जप कर लेते हैं, इससे माता तो प्रसन्न होती ही होती हैं। आपके अंदर का भाव, आपके अंदर का जो चीज़ें चल रही हैं उसमें बहुत सारी ऊर्जा आती है, बहुत सारे सकारात्मक सोच आते हैं। इसलिए पूजा प्रार्थना तो आपको हर दिन करना ही करना है, चाहे आप घर में ना करके अपने आस पड़ोस के मंदिर में चले जाया करिए। कोई भी मंदिर हो आप थोड़ी देर वहाँ जाकर बैठा करें। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों माता रानी का जयकारा लगाना ना भूलें। तो ऐसे ही माता के अलग अलग दिनों की पूजा, जैसे कि माता के 9 स्वरूपों की पूजा अलग अलग हम करते हैं, तो जिस दिन भी वो माता का दिन है, जैसे दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता का, चंद्रघंटा माता का, कूष्मांडा माता का, तो इस तरह से आपको उनका जयकारा लगाना है। उसके बाद आप दीप प्रज्वलित करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये दीप लगाया है। तो देखिए दीप से संबंधित भी कई बातें हैं कि दीदी हम हर दिन दीप लेकर इसको धोकर साफ करके अलग अलग, जैसे इस तरह से कभी लगा लिया कभी, तो यदि आपने चौकी लगाई है, इस तरह से कलश की स्थापना की है, जवारे लगाए हैं, तो आपको दीप रहने देना है। वही एक दीप जो पहला वाला दीपक है वही हर दिन आपको पूजा में रखना है। उससे फिर हम जब हमारा कलश का विसर्जन होगा उसके बाद ही हम उसको धोएंगे। अपना कलश स्थापना का बात यही होता है कि जो पहले दिन आपने रख दिया, अब इसे हम 9 दिन यहीं पर रखेंगे, यहाँ से हमें हटाना नहीं है। यहाँ की बहुत सारी चीजें हमें साफ सफाई नहीं करनी है। सिर्फ हम क्या करेंगे कि जो आपके पहले के पुराने पुष्प चढ़े हैं उसे हटाकर हम नए पुष्प चढ़ाएंगे। और पूजा में जैसे कि पहले हम दीप लगाते हैं और फिर गौरी गणेश की पूजा करते हैं, तो गणेश जी को दूर्वा घास बहुत प्रिय है। तो ये देखिए इस तरह से नीचे जड़ वगैरह भी लगी रहती कभी कभी दूर्वा में, इसे तोड़ लेना चाहिए और आगे का जो त्रिअंकुर होता है यही दूर्वा हमें चढ़ाना चाहिए। तो भगवान गणेश को दूर्वा बहुत ही प्रिय है, आप उनको दूर्वा चढ़ाएं। और पहले दिन जैसे आपने जनेऊ वगैरह चढ़ाया है तो अब हर दिन जनेऊ चढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले दिन माता रानी को आपने श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई है, तो अब हर दिन श्रृंगार की सामग्री हम नहीं चढ़ाएंगे। इन केस आप नहीं चढ़ा पाए, आपकी व्यवस्था नहीं हुई है, तो माता रानी को सिंदूर चढ़ाते हुए हम पूजा करेंगे। अष्टमी तिथि पर हमें 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ानी है, उसके लिए हम बहुत जल्द आपके लिए वीडियो लेकर आने वाले हैं। पुष्पों की माला या फिर पुष्पों का जो आप अभिषेक करते हैं, इस तरह से हम माता रानी को पुष्प भेंट करेंगे सभी जगह। दोनों समय आप पुष्प चढ़ाएं। देखिए ये हमारा भाव है, पुष्प चढ़ाना, श्रृंगार करना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक ये हम माला लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े माला मिलते हैं। ऐसे इतना बहुत सारा बड़ा बड़ा गेंदे का फूल रहता है, उसका माला मिलता है और जो कि हम पहना नहीं पाते हैं, गिर जाता है। तो इसलिए हमने ये वाला माला लिया। कैसा लग रहा है प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से आप, पता है, फूलों को तोड़कर इस तरह से, अभी हम आपको दिखा रहे हैं, माता रानी का अभिषेक भी कर सकते हैं। जो ये गेंदे के पुष्प होते हैं इनसे माता रानी का अभिषेक करते हैं। अब अभिषेक कैसे करेंगे, ये इस तरह से, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। यानी कि माता रानी के मंत्रों का जप करते हुए इस तरह से फूलों से वर्षा करनी है माता रानी के ऊपर। ये एक प्रकार का अभिषेक माना जाता है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। धूप हम हर दिन लगाएंगे, थोड़ा सा यहाँ का वातावरण होने के लिए।
अब बात आती है भोग प्रसाद के लिए। तो देखिए, भोग में माता के अलग अलग 9 भोग हैं। मैंने इस पर शॉर्ट वीडियो भी दी है, तो आप उसे देखकर लगा सकते हैं। या आपके पास जो भी मौसमी फल हैं जो आपने रखा है अपनी रसोई में, फ्रिज में, तो आप फल ले लें और कोई भी एक फल, और इसके साथ में ये अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये आपने फल ले लिए, माता को हम यहाँ पर भेंट करेंगे। सामने चीजों को आप थोड़ा सा व्यवस्थित करते चलिएगा। ये देखिए दोस्तों, ये बताशे पान के पत्ते के ऊपर लौंग के साथ हम रखकर माता रानी को भेंट करेंगे। यदि आपको पान नहीं मिलता है तो आप सिर्फ लौंग और बतासे भी माता को भेंट कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारी बहनें अगियारी करती हैं, जैसे इन बतासों में 2-2 लौंग लगाकर 9 दुर्गा के नाम से 9 आहुति हर दिन देती हैं मिट्टी के पात्र में। जैसे मैंने बताया था आपको अगियारी देने के लिए, धुनी देने के लिए, तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन उसमें लौंग और बतासा मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। तो इस तरह से आपको माता को भेंट करना है, या फिर अगियारी के रूप में भी आप माता रानी को चढ़ा सकते हैं। अब बाद में ये क्या करेंगे, इसको हमें बाद में क्या करना है। हर दिन हम लौंग चढ़ा रहे हैं, हर दिन हम बतासे चढ़ा रहे हैं, हर दिन हम पान चढ़ा रहे हैं, तो हम उसका क्या करें। तो देखिए, बतासे आप हटा लीजिएगा। अग्नि में आहुति के रूप में दे रहे हैं तब तो ठीक है, वरना आप ये फल और ये भोग पूजा के बाद हटाएंगे, उसको भी हम हटा लेंगे। और यहाँ का दीप कितनी देर जलना चाहिए, ये भी बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न है। तो जितनी देर हमारी पूजा रहती है और फिर जितना इसमें घी या तेल रहेगा उतनी देर जलेगा, फिर स्वतः शांत हो जाएगा। दूसरे दिन आकर हम सुबह फिर जलाएंगे और फिर से हम पूजा करेंगे, और इसमें घी तेल और एक्स्ट्रा हमें डालना होगा। माता रानी के श्रृंगार में हम उन्हें हल्दी, कुमकुम, तिलक, तो देखिए इस तरह की थाली में सभी बहनें अपने घर में जरूर रखती होंगी, जिसमें कि ये हमने रोली यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे अष्टगंध तिलक है, और यहाँ पे सभी अक्षत वगैरह है। तो देखिए, हर दिन हमें मूंग का अक्षत, हर दिन हमें चावल का अक्षत, हर दिन हमें तिलक, और हर दिन हमें ये सिंदूर लगाना है माता का। बस इस तरह से आपको हर दिन माता का श्रृंगार करते हुए पुष्पों के साथ में पूजा करेंगे। और फिर इन सब चीज़ों को होने के बाद में आप माता रानी के मंत्रों का जप करेंगे। तो देखिए, अभी जैसे यहाँ पर हमारे पास रुद्राक्ष की माला नहीं है, हर बार हम आपको बताते हैं, तो हम यही वाली माला लिए हैं, ये कमल गट्टे की माला है। तो इसी पर हम मंत्रों का जप करते हैं। माता रानी के मंत्र अलग अलग हैं, बहुत सारे हैं, अर्गला स्त्रोत से भी आप ले सकते हो, और जैसे कि ओम दुम दुर्गाय नमः, इस तरह से हम मंत्रों का जप करते हैं। तो मंत्र जप कितनी की संख्या में होता है, ये भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। तो मंत्र 108 की संख्या में जपना चाहिए। समय ना होने पर आप 9 बारी भी बोल सकते हो, लेकिन दोस्तों 108 की संख्या में हवन, 108 की संख्या में मंत्रों का जप करना हमारे लिए कल्याणकारी होता है। तो आप इस तरह से करें। ऐसी कौन सी चीजें हमें हटानी है और कौन सी छोड़नी है, ये भी आप समझ लीजिए। तो ये पूजा की थाली में जो जो सामान है आप रख दीजिए, दूसरे दिन इसमें से पूजा आप कर सकते हो। कुछ भी जूठा कुछ भी नहीं हुआ है। ये पूजा का जो जल है, 1 लोटा जल यहाँ पे रखेंगे, और फिर दूसरे दिन इस जल को गमले में डालेंगे, ठीक है, और इसको धोकर साफ करके हम यहाँ पर पूजा में इस्तेमाल करेंगे। साथ ही दोस्तों, ये भी बहुत सारी बहनें पूछ रही थी कि क्या हमारे घर कलश की स्थापना हुई है, माता रानी का हमने चौकी लगाया है, तो क्या हम अपने बच्चों को स्कूल लेने या फिर कोई मार्केट से सामान, फल, मिठाई माता रानी के लिए या स्वयं के लिए नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल आप ले सकते हैं। कलश की स्थापना या अखंड दीप आपने लगाया है तो घंटे 2 घंटे के लिए आप जा सकते हैं, लंबे समय के लिए ना जाएं, वरना माता रानी को अकेले छोड़ के जाने की बात नहीं कही गई। घर में आपका बच्चा है, आपकी सासू माँ है, आप छोड़कर जा सकते हो। रात्रि शयन कहीं नहीं करना है। इन केस आपको किसी के घर जाना है, कोई आपका फंक्शन है, कोई आपका एग्जाम है, तब आप घर में कलश की स्थापना ना करें, सिर्फ पूजा करते रहें। पुस्तक आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो बस इस तरीके से आपको पूजा करना है और आरती हर दिन करनी है। दोस्तों, आरती हमें दोनों समय करनी है और माता दुर्गा की ही आरती करनी है, भगवान गणेश का नाम लेते हुए। तो बहुत ज़्यादा साज सज्जा आप ना कर पाएँ तो थोड़े से पुष्प और थोड़े से चावल छिड़क कर इस तरह से हम कपूर की आरती कर रहे हैं। आप घी के दिए की भी आरती कर सकते हैं इस तरह से।
इस तरह से दोस्तों आप हर दिन संध्या के समय पूजा करें और माता रानी के प्रिय भोग पुष्प चढ़ाएं, वरना एक लाल पुष्प, पीले पुष्प कुछ भी चढ़ाकर ऋतु फल और पंचमेवा या फिर पंचामृत का भोग आप लगा सकते हैं। माता रानी का जयकारा लगा सकते हैं। तो आप अपने घर में नियमित रूप से हर दिन संध्या के समय इस तरह से पूजा करें और माता की कृपा प्राप्त करें। दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।